गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा पिछले टर्न में हमने बायो में कौन सा टॉपिक शुरू किया था? रेस्पिरेशन। ठीक है, रेस्पिरेशन दो टाइप का बताया था आपको। कौन कौन सा? एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एन एरोबिक रेस्पिरेशन, वायवीय श्वसन एंड अवायवीय श्वसन। ठीक है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है बेटा? जो एरोबिक रेस्पिरेशन जो होता है यानी वायवीय श्वसन जो होता है वो सिर्फ ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। अवायवीय श्वसन जो होता है वो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। ठीक है, दूसरा डिफरेंस क्या बताएंगे हम कि जो वायवीय श्वसन होता है उसमें भोजन का पूर्ण ऑक्सीडेशन होता है या पूर्ण पाचन उसमें पूर्ण रूप से ब्रेक डाउन हो जाता है, जबकि एनएरोबिक रेस्पिरेशन या अवायवीय श्वसन में भोजन का पूर्ण ऑक्सीकरण नहीं होता। ठीक है, तीसरा क्या है कि जो एरोबिक रेस्पिरेशन जो होता है, वायवीय श्वसन जो होता है, उसके अंतिम उत्पाद क्या होंगे? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। जबकि इसमें क्या होगा? यदि ऑक्सीजन बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं है तब तो क्या बनेगा? एल्कोहल। ठीक है, और जितनी मात्रा में ऑक्सीजन हो चाहिए उतनी मात्रा में न हो तो फिर क्या बनेगा? लैक्टिक एसिड, जो कि किसमें होता है? एनिमल्स की जो मसल्स होती हैं, मांसपेशियां जो होती हैं उनमें। और जो एथेनॉल प्रोड्यूस होता है ये किसमें प्रोड्यूस होता है, किसमें उत्पन्न होता है? ईस्ट के अंदर। ठीक है, आया समझ में? फिर अगला क्या है डिफरेंस? जो वायवीय श्वसन होता है उसके अंदर जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है, ऊर्जा उत्पन्न होती है, वो ज्यादा मात्रा में होती है। इसमें कम मात्रा में ऊर्जा का उत्पादन होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इसी में, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। रेस्पिरेशन इन प्लांट्स में क्या होगा बेटा? जैसे कि एनिमल्स को जरूरत होती है एनर्जी की, उसी तरह से प्लांट्स को भी क्या होता है? एनर्जी, ऊर्जा की जरूरत होती है। और एनर्जी कब प्रोड्यूस होगी? जब रेस्पिरेशन होगा। ठीक है, एनिमल्स एंड प्लांट्स दोनों में डिफरेंस या डिफरेंट वे में रेस्पिरेशन होता है, दोनों में सेम में नहीं होता। जैसे कौन कौन से बेस पे बताएंगे डिफरेंस? ऑल द पार्ट्स ऑफ ए प्लांट। ऑल द पार्ट्स ऑफ ए प्लांट्स मतलब कि जैसे कि पौधे के भाग कौन कौन से होते हैं? जड़, तना और पत्तियां। इनमें अपना अपना अलग अलग रेस्पिरेशन श्वसन होता है, यानी रूट्स में अपना अलग होता है, स्टेम तने में अपना होता है और पत्तियों में अपना होता है। जबकि एनिमल्स के अंदर श्वसन के लिए एक सिंगल यूनिट होती है, यानी एक ही इकाई के थ्रू सभी, यानी हाथ में भी वही इकाई रेस्पिरेशन श्वसन करवाएगी, सभी में वही होती है। ठीक है, दूसरा क्या है कि जो प्लांट्स होते हैं उनके अंदर एक पार्ट से दूसरे भाग में यानी लीफ से स्टेम में या रूट्स में क्या होगा? बहुत कम मात्रा में क्या होगी? ऑक्सीजन गैस जो है या रेस्पिरेटरी गैसेज मीन्स ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, ये बहुत कम ट्रांसपोर्ट होती हैं या परिवहन होता है इनका, जबकि एनिमल्स के अंदर बहुत ज्यादा लंबी दूरी तक इनका ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, तीसरा क्या है कि जो पौधे होते हैं उनके अंदर श्वसन प्रक्रिया जो होती है वो धीमी गति से होती है, जबकि एनिमल्स के अंदर श्वसन प्रक्रिया जो होती है वो बहुत तेज गति के साथ होती है। ठीक है, फिर प्लांट्स जो होते हैं वो ऑक्सीजन कैसे प्राप्त करते हैं? प्लांट्स जो होते हैं वो ऑक्सीजन गैस को अंदर लेना या कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बाहर छोड़ना श्वसन के दौरान, ये किसके थ्रू होता है बेटा? डिफ्यूजन के थ्रू। डिफ्यूजन को हिंदी में क्या कहते हैं? विसरण कहते हैं। क्या होता है डिफ्यूजन या विसरण? कि पदार्थों का या गैसों का उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जो गमन होता है, यानी क्या मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन इज नाउन एज ए डिफ्यूजन, जो आपने 9th क्लास में पढ़ा था। तो डिफ्यूजन के थ्रू क्या होता है? प्लांट्स के अंदर रेस्पिरेटरी गैसों का एक्सचेंज होता है। ठीक है, इसके बाद प्लांट्स के अंदर जैसे रूट्स में कैसे होगा कि पौधे की जड़ें जो होती हैं वो किस में होती हैं बेटा? जमीन में होती हैं। ठीक है, और जो जमीन होती है मिट्टी से ढकी हुई होती है, उन मिट्टी के कणों के बीच में क्या होती है? क्या होती है बेटा? गैस प्रेजेंट होती है। ठीक है, ये बात हम कैसे बताएंगे? कैसे पता चला? जैसे कि हम पानी डालते हैं,
पानी डालेंगे तो क्या होता है, मिट्टी पे पानी डालेंगे तो छोटे छोटे बुलबुले बनते हैं। वो बुलबुले किसके बने, गैस के। ठीक है, यानी मिट्टी के कणों में क्या हुआ, जब पानी भरा जा रहा है तो उन कणों के बीच में जो वायु है वो क्या हो रही है, बाहर आ रही है। तो पौधे की जड़ें जो होती हैं उनके ऊपर क्या होते हैं, बारीक और भी पतली पतली जड़ें होती हैं, जिनको क्या कहते हैं, रूट्स हेयर कहते हैं। ठीक है, उनके थ्रू क्या करेंगे, वो रूट्स हेयर बहुत वाइड एरिया से क्या करेंगे, ऑक्सीजन गैस को अब्जॉर्ब करेंगे और डिफ्यूजन के थ्रू ऑक्सीजन तो ले लेंगे और क्या कर देंगे, कार्बन डाइऑक्साइड गैस उन्हीं रूट्स हेयर के थ्रू क्या कर दी जाती है, बाहर छोड़ दी जाती है। ठीक है, फिर दूसरी तरफ जो रेस्पिरेशन इन स्टेम, रेस्पिरेशन इन स्टेम मीन्स तने के अंदर रेस्पिरेशन श्वसन कैसे होता है। जो हर्बिशियस प्लांट्स होते हैं, 7th क्लास में पढ़ा हो बेटा आपने, हर्बिशियस प्लांट्स, सर्ब्स प्लांट्स, और तीसरा क्या था, ट्रीज। ठीक है, हर्बिशियस प्लांट्स वो होते हैं जैसे घास फूस, टमाटर का पौधा, यानी बिल्कुल छोटे छोटे पौधे जिनमें लकड़ी की मात्रा बहुत कम होती है, जिनकी स्टेम यानी तना जो होता है वो बहुत ही कोमल होता है, कठोरे नहीं होता। उन प्लांट्स के अंदर क्या होते हैं, स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और स्टोमेटा क्या होते हैं, वैसे तो स्टोमेटा की डेफिनेशन हम यही देते हैं, दीज आर टीनी पोर्स प्रेजेंट इन ए सरफेस ऑफ ए लीफ, यानी पौधे की पत्तियों में जो छोटे छोटे सूक्ष्म छिद्र होते हैं उनको क्या कहते हैं, स्टोमेटा या रंध्र। लेकिन हर्बिशियस प्लांट्स होते हैं उनकी स्टेम के अंदर भी क्या होते हैं, स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं, छिद्र होते हैं, और इन्हीं छिद्रों की सहायता से क्या करते हैं, वो ऑक्सीजन गैस ले लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ देते हैं डिफ्यूजन के थ्रू। ठीक है, आगे समझ में। लेकिन ये तो हर्बिशियस प्लांट्स में था। जो वुडी प्लांट्स होते हैं, हार्ड स्टेम वाले जो होते हैं, उनमें क्या होता है, स्टोमेटा की जगह लेंटिसेल्स प्रेजेंट होते हैं। ये लेंटिसेल्स भी बेटा छिद्र ही होते हैं। डिफरेंस क्या है कि स्टोमेटा जो होते हैं वो लीफ में होते हैं, लेंटिसेल्स जो होते हैं वो हार्ड स्टेम में होते हैं। इन लेंटिसेल्स के थ्रू क्या होता है, गैसों का यानी कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस का आदान प्रदान होता है। ठीक है, लीव्स में कैसे होगा, लीव्स में बेटा पता ही है कि टीनी पोर्स प्रेजेंट होते हैं जिनको रंध्र कहते हैं। रंध्र की सहायता से क्या होता है, इन गैसों का आदान प्रदान होता है डिफ्यूजन के थ्रू यानी विसरण के द्वारा। ठीक है, इसके बाद क्या होता है बेटा कि प्लांट्स के अंदर श्वसन प्रक्रिया जो होती है वो दिन में भी होती है, और जैसे दिन में होती है वैसे ही रात को भी होती है। लेकिन फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो होती है, प्रकाश संश्लेषण जो होता है, वो सिर्फ कब होता है बेटा, दिन में होता है। ठीक है, तो इस आधार पे गैसों का एक्सचेंज जो है प्लांट्स की लीफ के अंदर, पत्तियों के अंदर, वो 2 तरीके से होता है। कैसे, जैसे कि दिन के टाइम में क्या होगा कि पौधे के अंदर CO2 गैस जो होती है वो फोटोसिंथेसिस में यूज होती है, और फोटोसिंथेसिस में प्रोड्यूस क्या होती है, ऑक्सीजन गैस। ठीक है, तो दिन में तो जब उनमें रेस्पिरेशन होता है तो ये CO2 गैस जो उत्पन्न होती है ना रेस्पिरेशन के दौरान, श्वसन के दौरान, वो फोटोसिंथेसिस में यूज हो जाएगी, और इसके दौरान जो ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस होती है वो श्वसन में यूज भी कर लेंगे। लेकिन ये जो ऑक्सीजन की मात्रा जो होती है ये क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है, इसलिए इसको बाहर छोड़ा जाता है। ठीक है, रात के टाइम में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस नहीं होती। फोटोसिंथेसिस नहीं होती तो ऑक्सीजन गैस उनके अंदर नहीं बनेगी और न ही CO2 गैस का यूज होगा। तो श्वसन में क्या होगा, CO2 गैस तो बाहर छोड़ दी जाएगी और ऑक्सीजन गैस से अंदर ले ली जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट टर्न में हम करेंगे रेस्पिरेशन इन एनिमल्स। ओके।